Hello students, good morning to all of you. Welcome to English class. I'm Seema Sharma with one new topic that is poster writing. Writing section के अंदर जो हमारा 11th क्लास से रिलेटेड जो टॉपिक है 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है, 12th क्लास में टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, पोस्टर मेकिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं पोस्टर्स होते क्या हैं और फिर कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स हैं और विद एग्जांपल आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक पोस्टर। पोस्टर्स क्या होते हैं? पोस्टर्स आर नोटिसेस, एडवर्टीजमेंट्स एंड इन्विटेशन ऑल इन वन। देखिए पोस्टर जो आपके सामने दिखा रहे हैं कि नोटिस के फॉर्म में भी दिख रहा है या कोई एक एडवर्टीजमेंट भी दिख रही है, एक इन्विटेशन भी दिखाई दे रहा है। अब वो किस किस सेंस में होगा? इट डिपेंड्स ऑन टॉपिक। वो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इन्विटेशन की फॉर्म में आएगा, एडवर्टीजमेंट में आएगा या फिर नोटिस की फॉर्म में दिखेगा। लेकिन जो पोस्टर्स होते हैं वो क्या है? ऑल इन वन है, तीनों का मिक्सचर बनकर ही क्या बनता है? आपका पोस्टर बनता है। They may be in the form of large notices generally put upon the walls or notice board। आप देखते हैं कि जब रोड साइड जाते हैं तो बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं। तो जनरली लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मतलब पास में जाएं, उन चीज़ों को देखें। तो उनका जो साइज़ होता है, जो फॉन्ट का जो साइज़ होता है ना, वो थोड़ा एक्सट्रीमली लार्ज कर दिया जाता है, बोल्ड कर दिया जाता है, ताकि साइड वाइज जो लोग जाते हैं, जो पासर वाइज होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? उनको देख कर रीड कर सकते हैं भी क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है। क्लियर? सो लेट्स सी द की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या क्या दिए गए हैं? अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका पोस्टर, क्रिएटिव, उसमें कुछ क्रिएटिविटी करके दिखाई होनी चाहिए। जिस तरह से थोड़ी सी क्रिएटिविटी मैंने भी आपको दिखाई है, यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। इम्प्रेसिव, थोड़ा सा इंप्रेशन होना चाहिए उसके ऊपर, कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिससे पता चले भी हाँ आपने वो सॉलिड पॉइंट्स को ऐड किया है और वो की आइज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। आई कैचिंग होना चाहिए, देखते ही पता चलना चाहिए भी हाँ कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं और उसके अंदर एक मैसेज हम पब्लिक को रिवील कर रहे हैं। विद इन बॉक्स होना चाहिए, बाउंड्री के अंदर जो वो बनता है। ये 50 जो है इसकी वो वर्ड्स लिमिट रहती है। जो वर्ड्स लिमिट होती है वो 50 ही रखनी है आपको नोटिस और पोस्टर के रिलेटेड। अब देखिए उसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं जो हमें इंक्लूड करने हैं। टाइटल, हाईलाइट्स पॉइंट, स्लोगन के साथ, टैगलाइन के साथ। पॉइंट्स को किस तरह से आप हाईलाइट्स करके दिखाएंगे, टैग के साथ दिखाएंगे, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। और लास्ट में आपको क्लोज करना होता है इशूइंग अथॉरिटी के साथ। अब बात कर लेते हैं इसकी जो मार्किंग स्कीम रहती है वो किस तरह से रहती है और ये किस तरह से पॉइंट इंक्लूड होते हैं। देखिए फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। 3 मार्क्स का आता है आपका अब एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपके कुछ मार्क्स जो वो रिड्यूस कर दिए गए हैं राइटिंग सेक्शन के अंदर। पहले ये 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता था। 4 मार्क्स में क्या होता था आपका 1, 2 और ये 1, इस तरह से जो आपका रेशो रखा जाता था। ये फॉर्मेट, कंटेंट और ये एक्सप्रेशन देता था। ये था आपका 4 मार्क्स का। अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अब चेंज होकर 3 मार्क्स का हो चुका है। अब फॉर्मेट हो गया है 1 का, कंटेंट भी 1 का और एक्सप्रेशन भी आपका 1 मार्क का। अब देखिए फॉर्मेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। फॉर्मेट में इंक्लूड होगा आपका टाइटल, कि आपने टाइटल दिया है कि नहीं दिया है, उस पॉइंट को कवर किया है कि नहीं किया है। इशूइंग अथॉरिटी आपने मेंशन किया है कि नहीं किया है। तो ये 2 से 3 पॉइंट आपको फॉर्मेट के रिगार्डिंग राइट करने होंगे। क्लियर दिस थिंग? अब देखिए कंटेंट में आपने जो वैल्यू पॉइंट्स है उस टॉपिक से रिलेटेड उनको कवर किया है कि नहीं किया है। 3 से 4 पॉइंट अपने वैल्यू पॉइंट्स निकालने हैं टॉपिक में से, उनको राइट करना है, बुलेट्स की फॉर्म में आप दे सकते हैं। और एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह देखी जाती है, आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी है या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की हुई है वहाँ पे। अब देखिए आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि ड्रॉ अ पोस्टर ऑन डोरी एज अ कर्स। ठीक है, एक अभिशाप के रूप में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसके अंदर आपका एग्जामिनर जो होता है वो नाम डाल दे कि यू आर राम और रमा एंड ड्रॉ अ पोस्टर ऑन डोरी एज अ कर्स। हो सकता है इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे मेंशन किया हो या फिर इशूइंग अथॉरिटी ना भी लिखा हो। नहीं लिखा होगा तो आपको लिखना मस्ट है, आपको लिखना ही पड़ेगा अगर आपको 1 मार्क लेना है तो। ठीक है, अब देखिए मुझे जो है मेरा टाइटल यहीं से मिल गया है, आपको राइट नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ टाइटल। अब टाइटल मुझे नाम से पता चल रहा है कि डोरी इज़ अ कर्स, वो लिखना है आपको कैपिटल के अंदर। ये सारे के सारे जो देखिए जो वर्ड्स हैं मैंने क्या इसमें लिखे हैं? कैपिटल में लिखे हैं। थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से आप, थोड़ा सा ये देखिए डार्क कर दीजिए अपने पेन के साथ। एग्जाम के अंदर आपको स्केच पेन, कलर्स वगैरह नहीं लेके जाने हैं। जो भी आपके पास पेन है, जो ब्लू कलर का पेन यूज़ कर रहे हैं, उसी पेन को यूज़ करके आपने इसको बोल्ड भी करना है और थोड़ा सा इस तरह से बना सकते हो आप। सभी के सभी जो वर्ड्स होंगे वो कैपिटल में राइट करने हैं। अब देखिए मैंने लिखा था नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कोई स्लोगन या फिर टैगलाइन दे सकते हैं। स्लोगन, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड स्लोगन अच्छे से आता है
तो एक या दो लाइंस के अंदर आप उसको मेंशन कर दीजिए डबल कोट के साथ। जैसे मैंने लिखा से नो टू डोगरी, अगर यहाँ पे मान लो कोई ड्रग से रिलेटेड आ जाता, स्मोकिंग से रिलेटेड आ जाता, तो भी आप लिख सकते थे से नो टू स्मोकिंग, ठीक है, भी स्मोकिंग के लिए हो जाएगा, ड्रग के लिए हो जाएगा। इस तरह से कोई भी इस तरह से बैड चीज़ों के बारे में आप सिंपल सा यहाँ पे बना सकते हैं। इसके लिए आपको इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा बन जाता है, क्रिएटिव सा हो जाता है। अब देखिए डोरी इज़ एन ऑफेंस, क्या क्या पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं कि जो वैल्यू पॉइंट्स हैं, कुछ वैल्यू पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। अगर आप इसको और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, और भी वैल्यू पॉइंट्स जो आपके माइंड में हैं, तो आप यहाँ पे बुलेट्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब बुलेट्स में आप किस तरह से दे सकते हैं, मान लो डॉट लगा दीजिए, आपने स्टार लगा के इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, या इस तरह से एरो का निशान लगा सकते हैं आप, ठीक है, ताकि पता चले भी आपने कुछ वैल्यू पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। जैसे डिमांडिंग हो गया, गिविंग एंड टेकिंग हो गया, पनिशमेंट का हो गया, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया। तो कुछ वैल्यू पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। वो डिपेंड्स ऑन टॉपिक, और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप टॉपिक को किस तरह से लेकर चलते हैं और क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स वहाँ से निकालते हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा सा आई कैचिंग बनाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे 2 स्टार बना दिए हैं लेफ्ट और राइट के अंदर। रियल मैन डू नॉट टेक डोरी, रियल मैन जो होते हैं, जो असली इंसान जो होता है, वो डोरी कभी दहेज कभी नहीं लेता है। डोरी इज़ इलीगल, ये क्या है, गैर कानूनी है। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा स्टार बना दिया है, एक स्लोगन भी डाल दिया है मैंने अपने टॉपिक का जो टाइटल है वो भी मेंशन कर दिया है। उसके बाद देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इशूड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में जो वो इशू किया जा रहा है बाय ABC। यहाँ पे नाम नहीं गिवन था तो आप लिखेंगे ABC। आप अपना नाम एग्जाम में नहीं लिखेंगे, चाहे आप कोई भी हैं। अगर यहाँ पे नाम गिवन है, ABC आपको तब नहीं लिखना, नेम इफ़ गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अंदर आपका नाम गिवन है तो वो वाला नाम आपको यहाँ पे लिख देना है बाय के साथ। इशूड इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय ABC, नाम नहीं है तो, अगर नाम है तो ABC नहीं लिखेंगे, आप जो भी नेम गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर वो का वो नेम एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर देंगे। अब तो ये तो हो गई है हमारी सिंपल सी एक एग्जाम्पल की बात। अब देख लेते हैं कि ये किस किस टॉपिक के ऊपर आपका जो वो जनरली बनाने के लिए आता है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए हो सकता है। अब प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, मान लो स्कूल्स हैं, स्कूल्स की मान लो किसी ने ओपनिंग की है, स्कूल ड्रेस से रिलेटेड हो गया, शूज़ हो गया, बुक स्टोर हो गए हैं, तो इन चीज़ों के लिए, या फिर स्टेशनरी के जो आइटम्स हो गए हैं, तो कोई भी मान लो प्रोडक्ट के लिए आप एक एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इन्विटेशंस हैं, नोटिस है, मैंने कहा कि तीनों का मिक्सचर है, ऑल इन वन है ये पोस्टर के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। कोई भी सर्विसेज से, मतलब सोशल सर्विस के रिगार्डिंग दिखाया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम है, अब मान लो वाटर की प्रॉब्लम चल रही है तो आपने वाटर के ऊपर दिखा दिया। कोई भी इवेंट है, कोई ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, उस इवेंट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, पोस्टर के थ्रू बताना चाहते हैं कि एक बड़े ही एक लार्ज स्केल के ऊपर एक प्रोग्राम को जो है उस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कोई पर्सन के बारे में आप बताने जा रहे हैं, या किसी प्रोग्राम है उसका जो इनॉग्रेशन होने जा रहा है, प्रोग्राम का मतलब कोई चीज़ है उसका उद्घाटन हो रहा है और उस प्रोग्राम के थ्रू आप वो चीज़ें बता रहे हैं। अब ये देखिए, अब ये बिल्कुल डिपेंड करता है यहाँ पे कि अगर कोई इवेंट होने जा रहा है, कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, तो इस पॉइंट के अंदर आप क्या क्या इंक्लूड कर देंगे। इसमें आप बता देंगे, एक सिंपल सा बॉक्स बना देंगे जिसमें आप व्हेन और वेयर का कंसेप्ट भी डाल दें, मतलब जो वेन्यू होगा कि वो प्रोग्राम कब और कहाँ पे होने वाला है। अगर उसके अंदर एंट्री फ़ी वगैरह भी है तो भी आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपने पॉइंट्स को। अगर एंट्री फ़ी है तो आप एंट्री भी दिखा सकते हैं, अडल्ट के लिए अलग है, चिल्ड्रन के लिए अलग है। अब पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं आपको। अब कोई प्रोग्राम और इवेंट होने जा रहा है, ये थोड़ी दिखाएंगे भी पनिशमेंट हो रही है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। इट डिपेंड्स ऑन अ टॉपिक, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन कौन से वैल्यू पॉइंट को मिलकर बना है। तो अगर कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, मान लो दिवाली मेला होने जा रहा है, अब दिवाली मेले पे आपने वेन्यू बता दिया भी किस हॉल के अंदर होगा, टाइमिंग क्या रहेगी, उसके अंदर कौन ऐसा पर्सन है जिसको इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है, एंट्री फ़ी क्या रहेगी अगर है तो, अडल्ट के लिए अलग है, चिल्ड्रन के लिए अलग है, वेन्यू बता दिया, इशूइंग अथॉरिटी का नाम बता दिया, किसके द्वारा इशू किया जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रोग्राम से रिलेटेड। अब मैंने कहा था कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट्स भी डालने हैं आपको, थोड़ा सा इंप्रेशन भी अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। तो अगर प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपको यहाँ से पॉइंट्स डालने पड़े तो आप क्या दिखा सकते हो, स्टॉल्स हो गया, ठीक है, गेम जोन दिखा दिया आपने। अब गेम जोन के अंदर भी आप जो है वो सेपरेट बुलेट्स की फॉर्म में दिखा सकते हैं भी कौन कौन से गेम होने जा रहे हैं, ठीक है। सिंगिंग कंपटीशन भी आपने दिखा दिया, डांसिंग कंपटीशन इसके अंदर दिखा दिया, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। या फिर आप इसी तरह से स्टार की फॉर्म में दिखा दीजिए, डांसिंग कॉम्पिटिशन है, ठीक है, स्टॉल्स फैसिलिटी है, फूड फैसिलिटी आप दे रहे हैं,
तो इस तरह से आप अपने पोस्टर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वर्ड्स लिमिट को ध्यान में रखना है, सिंपल सा फॉर्मेट है, टाइटल दे दिया, स्लोगन दे दिया, वैल्यू पॉइंट्स निकाल दिए, कुछ स्टार के फॉर्म में आपने स्लोगन को राइट कर दिया, लास्ट में इशूइंग अथॉरिटी को बता दिया। ये 4 से 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं और आपके जो 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू।